हेलो एवरीवन, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम अपने क्लास 10th मैथमेटिक्स के क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक्सरसाइज करने वाले हैं। लास्ट दो वीडियोस में हमने अपनी फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज की थी ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। आई होप आप लोगों ने ऑलरेडी एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर रखे हैं। तो आज हम अपने एग्जाम्पलर की थर्ड एक्सरसाइज करेंगे विच इज 4.3, जिसमें मेनली हमारे इस एक्सरसाइज में दो ही क्वेश्चंस है। फर्स्ट इज फाइंडिंग द रूट्स ऑन द बेस यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो आपका फॉर्मूला है -b प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। दूसरा क्वेश्चन है आपका अगर फैक्टराइजेशन से निकालना हो। तो रूट्स निकालने के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ आंसर आ जाएगा, या फिर आप फैक्टराइज कर दो, मतलब या फिर आप उसको मिडिल टर्म स्प्लिट करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और रूट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो वही दोनों क्वेश्चंस हैं मेनली यहाँ पर। आज उसी के हम कुछ कुछ पार्ट्स देखेंगे। अराउंड 8-10 इक्वेशन फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, 8-10 इक्वेशन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करेंगे, सो दैट आप लोग कंफर्टेबल हो जाए। अब देखो, फॉर्मूले में तो डायरेक्टली आप निकाल सकते हो, फॉर्मूले में पुट करने ये वैल्यूज डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए आपको एक अच्छी रिगरस प्रैक्टिस चाहिए, ताकि तुरंत से क्लिक हो कि कैसे स्प्लिट करना है, किस नंबर्स में स्प्लिट करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर थर्ड एक्सरसाइज। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट डी क्या था आपका डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट कैसे कैलकुलेट करते थे, b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये फॉर्मूला किसके लिए आते हैं हम, जनरल इक्वेशन है हमारी, जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a क्या था x स्क्वायर का कोफिशिएंट, b क्या था x का कोफिशिएंट, c क्या है इक्वेशन का कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, सीधा सीधा वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकालना है। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं, जैसे -b हो गया आपका +3 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर 3 is 9 माइनस 4ac, a इंटू c है 5 2 10 इंटू 4 4 5 सॉरी 5 2 10 10 इंटू 4 40, और 40 हो जाएगा प्लस का क्योंकि माइनस है, प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2 2 4। तो 49 का रूट क्या आया 7, तो 3 प्लस माइनस 7 बाय 4, 3 प्लस 7 10, तो एक रूट आया 10 बाय 4, और 3 माइनस 7 माइनस 4 बाय प्लस 4 -1। तो दो रूट क्या है, माइनस सिंप्लीफाई करूंगा तो प्लस 5 बाय 2 एंड -1। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट क्या है इक्वेशन, f 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 8। तो -b माइनस 13 प्लस माइनस रूट 13 का स्क्वायर 169 माइनस 4ac 4 5 20 20 इंटू 8 160 माइनस 160 डिवाइडेड बाय 2 5 10। तो ये कितना बचा, रूट 9 क्या हो गया आपका 3। तो एक रूट होगा -13 प्लस 3, यानी कि कितना हो गया -10 बाय 10 -1, और एक रूट होगा -13 -3 -16 16 बाय 10, यानी कि -8 बाय 5। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, -3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12। तो -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर हो गया 25 प्लस 4 3 12 12 इंटू 12 144 बाय 2 3 6 2a। तो अच्छा, ये हो गया, एक -3 है तो -6 होगा यहाँ पर। ठीक है, मिस्टेक तो इस टाइप की बेसिक कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, बट आपको अवॉइड करना है, इसलिए ध्यान से रखनी है एक ही वैल्यू। ठीक है, -6 अंदर क्या बचेगा आपका, अंदर बन जाएगा आपका 144 प्लस 25 169, रूट 169 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 13। तो एक रूट बनेगा -5 प्लस 13 बाय -6, और एक बनेगा -5 माइनस 13 बाय -6। तो -5 प्लस 13 हो गया आपका 8 बाय -6 मतलब -4 बाय 3, और एक रूट बनेगा -5 माइनस 13 मतलब -18 बाय -6, तो माइनस माइनस कैंसिल और 6 3 18, तो +3। फोर्थ इक्वेशन क्या बोल रही है, फोर्थ इक्वेशन है -x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 10। तो -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर और -4ac माइनस 40 बाय 2a -2 हो जाएगा अगेन। ये क्या हो गया, रूट 9 क्या हो गया 3। तो एक रूट हो गया -7 प्लस 3 -4 बाय -2 2। एक रूट हो गया -7 माइनस 3 -10 बाय -2 माइनस गया 10 बाय 2 5। तो दो रूट्स क्या है 2, 5। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर प्लस 2 रूट 2x माइनस 6। तो -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 2 4 4 इंटू 2 8 प्लस 4ac 4 6 24। ठीक है, 24 प्लस 8 कितना हो गया आपका रूट 32। तो यहाँ पर आप देखो इरेशनल रूट्स आने वाले हैं, नीचे आ गया 2। इरेशनल रूट्स क्या क्या आएंगे, -2 रूट 2 प्लस -4 रूट 2 डिवाइडेड बाय 2।
इसको आप अगर सिंप्लीफाई करोगे प्लस माइनस करके, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करके अगर मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताऊं, आंसर कितना आएगा, एकदम सिंप्लीफाई करके लास्ट में रूट्स क्या आएंगे, √2 एंड -3√2। ठीक है, नेक्स्ट आपका 6th क्वेश्चन क्या हो गया, x² -3√5 x + 10, तो माइनस बी माइनस माइनस प्लस माइनस बी प्लस माइनस √b², 3 3 9 9 5 45 -4ac, तो -40/2। अगेन यहाँ पे फिर से आपके इरेशनल रूट्स आने वाले हैं। ये क्या है 3√5, अंदर क्या बचेगा √5, तो जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनली रूट्स क्या आएंगे आपके 2√5 एंड √5। आंसर एक बार स्टेप वाइज सॉल्व कर चेक कर लेना है वैल्यूज। लास्ट 7th इक्वेशन क्या है, इस क्वेश्चन में वैल्यू पुट करते हैं -b प्लस माइनस √b² -4ac, 4 × 1/2 तो 2 -2 अब a है 1/2, तो 2 × a होता है। अगर कभी भी कंफ्यूजन हो तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पूरा खोलकर लिख लिया करो। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हुआ, नीचे क्या बचा 1, 11 - 2 हो गया आपका 9, √9 क्या हो गया 3, तो रूट्स क्या बनेंगे √11 + -3, नीचे क्या था 1, तो √11 + -3, तो एक रूट होगा √11 + 3, एक रूट होगा √11 - 3। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जिसके अंदर 7 इक्वेशंस थी। यहाँ पे हमें इक्वेशन सारी अपना फॉर्मूला लगाकर सिंपली सॉल्व करनी थी। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको रूट फाइंड आउट करने कैसे, यूजिंग द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। मतलब आपको क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है, मिडिल टर्म स्प्लिट करके इक्वेशन मतलब वो कॉमन लेकर फिर आपको बनाना है और रूट्स निकालने हैं। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जब भी फैक्टराइजेशन के लिए क्या रूल है, जब भी आपको कोई भी फ्रैक्शन दिखे तो कभी भी फ्रैक्शन ना चाहिए, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन को एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आओ। ठीक है, जैसे यहाँ पे 5/3 है, आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बनेगा 2 3 6 x² + 5x - 3 2 6 = 0। अब देखो कैसे याद रखना है, क्योंकि बहुत एक कॉमन दिक्कत क्या होती है सभी लोगों को, जैसे मेरे को पता है 5x को कैसे स्प्लिट करना है, मेरे को 9 - 4, मतलब 5 को कैसे स्प्लिट करना है 9 - 4। बट क्वेश्चन आता है कि हमें कैसे पता लगेगा कि 9 और 4 ही यूज करेंगे। तो क्या करो, आपका जो a और c है, मान लो 36 है, 6 6 36, a और c का जो प्रोडक्ट है आप उसका एलसीएम निकालो। एलसीएम जब आप निकालोगे 18, 2 9 = 18 और फिर 3 3 = 9 और 3 1 = 3। आपने एलसीएम निकाला। अब आप देखो इसके जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स क्या है, मतलब आप इसको कैसे लिख सकते हो 36 को 2 × 2 × 3 × 3, करेक्ट। अब आपको यहां से पेयर्स बना के देखने हैं, थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल वाला मेथड है। धीरे धीरे जब ज्यादा क्वेश्चंस करोगे तो प्रैक्टिस से अपने आप स्ट्राइक होना शुरू हो जाएगा। 5 है, 5 बनाना है, तो 5 हम कैसे बना सकते हैं, जैसे यहाँ से डायरेक्टली 2 नंबर दिख रहे हैं 3 और 2, 3 + 2 अगर आप करोगे तो 3 + 2 करके क्या देखो 3 + 2 करके भी देख सकते हैं 6x² + 3x + 2x - 6। अब देखो एक प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर दोनों चीजें प्लस है, तो जब भी a और c का अलग अलग साइन हो, आप देख रहे हैं यहाँ पे माइनस साइन है, तो हमेशा याद रखना है इस सिनेरियो में, क्योंकि यहाँ पर एक माइनस साइन रह गया, इधर दोनों चीजें प्लस हैं। जब भी यहाँ पर a × c, a और c का अगर हमेशा अलग अलग साइन होगा तो कभी भी आप जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है वो एडिशन में नहीं तोड़ सकते। मतलब हम 5 को 1 + 4 2 + 3 करके नहीं लिख सकते, क्योंकि हमारा कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। इंस्टेड दूसरी चीज क्या कर सकते हैं हम, देखो दूसरा फैक्टर क्या बन सकता था, आप दोनों 2 लो, 2 2 = 4 और 3, 4 और 3 को उससे 5 बना पाओगे नहीं, ऐसे करके चेक करना है। तो 5 कैसे बन रहा है, ये है 2 2 = 4, ये है 3 3 = 9। सिंपलेस्ट चीज जो सबसे पहले स्ट्राइक होती है 36, तो 36 कैसे बना सकते हैं, आपका 4 9 = 36, यूजुअली ऐसे बना सकते हैं, मतलब पहली चीज यही स्ट्राइक होती है। और 9 - 4 से हम 5 बना सकते हैं, तो मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे हो गई 6x² + 9x -4x - 6 = 0। देखो माइनस जब आप करके निकाल रहे हो तो एक साइड में दोनों टर्म्स में माइनस साइन है, दूसरी साइड पे दोनों में पॉजिटिव साइन है। अब आप क्या करो, यहाँ से आप अपना 3 कॉमन ले लो, 3 2 = 6 2x² + 3 3 = 9, माइनस यहाँ से क्या करो 2 कॉमन ले लो, तो आपका क्या आ जाएगा, सॉरी 3x कॉमन लेना पड़ेगा। यहाँ से क्या करना है, यहाँ से 3x कॉमन ले लेना है, तो 2x + 3, यहाँ से क्या करना है 2 कॉमन ले लेना है, 2x + 3 = 0। तो अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 2x + 3 कॉमन है तो 3x - 2 × 2x + 3 = 0। रूट्स क्या आएंगे, एक बार 3x - 2 को 0 से इक्वेट करना होता है, एक बार 2x + 3 को 0 से इक्वेट करना होता है। एक रूट क्या है, एक बार जब इसको इक्वेट करोगे 0 से तो x की वैल्यू क्या आएगी 2/3, जब 2x + 3 को इक्वेट करोगे 0 से तो वैल्यू कितनी आएगी -3/2। ठीक है, आई होप फर्स्ट क्वेश्चन हमने, आई होप ये चीज क्लियर हुई। फर्स्ट क्वेश्चन में इसलिए टाइम लगाया क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिट में
मैंने अपनी तरफ से पूरी ट्राई करा है कि मैं आपके जो भी पॉसिबल डाउट्स होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो मैं आपके क्लियर कर दूं, ठीक है। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स और एनी क्वेश्चंस यू कैन पोस्ट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट में क्या है, अगेन नीचे फ्रैक्शन लिख रहा है तो सबसे पहले तो फ्रैक्शन हटाना है। इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके लिखो। इक्वेशन सिंप्लीफाई करके हो जाएगी 2x² माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब 5 को कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, अब देखो यहाँ पे -5x है और यहाँ पर अगेन a और c का साइन अलग अलग है, तो -5x भी कैसे बनाना है, एक टर्म प्लस में होगा, एक माइनस में होगा। तो 5x को कैसे स्प्लिट करो, 6 माइनस, मतलब 5 को कैसे स्प्लिट करो, 6 माइनस 1, तो 2x² माइनस 6x प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे आगे कॉमन लोगी चीजें, तो कैसा क्या बनेगा, x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आई 3 और x की वैल्यू कितनी आई -1/2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मतलब इक्वेशन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे क्या दिख रहा है 3√2, यहाँ पे क्या है 5 और a इंटू सी का अगर प्रोडक्ट निकालोगे तो कितना आएगा 6 को कैसे तोड़ सकते हो 2 और 3। अब देखो यहाँ पर भी दिक्कत क्या है कि माइनस मतलब 6 को 2 और 2 इंटू 3 लिख सकते हो या फिर 1 इंटू 6 लिख सकते हो। यहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम है, 2 + 3 क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि a और c का दोनों का अपोजिट साइन है, तो एक टर्म प्लस होना चाहिए दूसरा माइनस। तो 5x को अगेन कैसे तोड़ सकते हैं 6 माइनस 1 से, तो यहाँ पर क्या लिखना है 3√2x² माइनस 6x प्लस x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। इसको अगेन सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करके आपके फैक्टर्स क्या बनेंगे, x माइनस √2 इंटू 3√2x प्लस 1। तो आपके रूट्स क्या आएंगे, रूट्स आपके आ जाएंगे, रूट्स लिख लीजिए, क्रॉस चेक करना है आंसर। रूट आएगा एक तो √2, दूसरा रूट आएगा -1/3√2, ठीक है। तो -1/3√2 को फिर आप आगे रेशनलाइज भी कर सकते हो। रेशनलाइजेशन वाली प्रैक्टिस क्यों अच्छी है, एमसीक्यूज के लिए। जरूरी नहीं हमेशा एमसीक्यू में -1/3√2 दूसरा ऑप्शन दिख जाए, कभी मोस्ट ऑफ द टाइम्स रेशनलाइज्ड रूट ही होते हैं। इसको रेशनलाइज करोगे तो कितना मिलेगा, -1/3√2 को -√2/6, ठीक है। रेशनलाइज का मतलब रूट आपका नीचे डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, तो क्रॉस मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड करना है सेम उससे, ठीक है। तो यहाँ पे रूट कितना है √2 और -√2/6 या फिर -1/3√2। फोर्थ इक्वेशन क्या है 3x²। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर किसको स्प्लिट करना, 5√5 को। a और c का प्रोडक्ट कितना आ रहा है 30 का प्रोडक्ट आ रहा है। 30 को कैसे लिख सकते हो 5 6 30, और कैसे लिख सकते हो 5 × 3 × 2, मतलब आपको 5 बनाना है। तो अब आप इस सिनेरियो में 5 कैसे बना सकते हो, अगेन 6 माइनस 1 से। क्या करो 3x² प्लस 6√5x माइनस √5x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसको अगेन सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पर आपके फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, x प्लस 2√5 और 3x माइनस √5 इज इक्वल टू 0। तो आपके रूट्स क्या आ जाएंगे इस सिनेरियो में, -2√5 और दूसरा रूट आएगा √5/3, ठीक है, √5/3। ये आ गए आपके फोर्थ वाली इक्वेशन के दोनों रूट्स। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें भी अब आपको फिर से दिख रहा है फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन के लिए क्या करना है, इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना। तो 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 441। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी 441x² माइनस 21 2 42x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 42 को स्प्लिट करना है, 42 को कैसे स्प्लिट कर सकते हो, या तो 7 6 42। बट प्रॉब्लम क्या है, जब भी आपको कुछ ऐसा प्रोडक्ट दिख रहा है, अगर 441 को फैक्टराइज करोगे तो 21 के स्क्वायर के अलावा होगा ही नहीं फैक्टराइज, 21 के अलावा और किसी से कटेगा ही नहीं, मतलब 7 और 3 से कटेगा अगर आप काटोगे। तो जैसे आप 441 का एलसीएम लो, 441 का जब एलसीएम लोगे 3 से काटो पहले, 3 1 जा 3, आपका 1 बचा, 3 4 जा 12, 2 3 7 जा 41, ठीक है। अब आप क्या करो 3 से काटो फिर से, 3 4 जा 12, 2 3 9 जा 27। अब क्या हो गया ये 7 का स्क्वायर, 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। अब आप देखो 3 और 7 ऐड सब्ट्रैक्ट करके कैसे भी 42 नहीं बना सकते। 42 सिर्फ और सिर्फ इस सिनेरियो में एक ही सिनेरियो में बनेगा, कैसे 21 प्लस 21, ठीक है। तो इसको कैसे तोड़ना है, -42x को कैसे लिखना है, -21x माइनस 21x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और इधर क्या था 441x²। अब आप इसको फिर से अगर सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके आपको ऐसे मिलेगा 21x माइनस 1 और 21x माइनस 1। तो आपके दोनों रूट्स क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, दोनों रूट्स 1/21 एंड 1/21, दोनों रूट्स सेम है।
सो दिस वॉज आर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो इस एक्सरसाइज में मेनली आप देखोगे 2 ही क्वेश्चंस हैं। आपके दोनों ही क्वेश्चंस में आपको सिर्फ और सिर्फ रूट्स ही निकालने हैं सारे इक्वेशंस के। पहले क्वेश्चन में 7 पार्ट्स थे, 7 इक्वेशन है, 7 इक्वेशन, पहले फर्स्ट 7 इक्वेशंस के आपके रूट्स फॉर्मूले से निकालने थे। नेक्स्ट जो 5 इक्वेशंस नीचे दी गई हैं उनका मिडिल टर्म स्प्लिट से निकालना था। अब देखो, अगर क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर है, ऑब्जेक्टिव तो है नहीं कि आपको सिर्फ रूट निकालने से मतलब है, तो आपको रूट्स दोनों सिनेरियो से निकालने आने चाहिए। एमसीक्यू के लिए ऑफ कोर्स हेल्पफुल है कि अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप डायरेक्टली निकाल के आगे बढ़ सकते हो। मिडिल टर्म स्प्लिट में दिमाग नहीं लगाना ज्यादा, बट मिडिल टर्म स्प्लिट भी आनी चाहिए क्योंकि मार्क्स उसी पे मिलेंगे, स्टेप मार्किंग उसी पे मिलेगी जो आप लिख कर आओगे बोर्ड एग्जाम। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको थोड़ी सी एक अच्छी प्रैक्टिस मिली होगी, स्पेशली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की, कि कैसे फैक्टराइज करते हैं क्वेश्चन को, कैसे मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। एंड ऑफ कोर्स फॉर्मूले में तो सिर्फ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन ही थे, मतलब फॉर्मूले में आपको वैल्यू रखनी है, तो वो कैलकुलेशन प्रैक्टिस है कि कैलकुलेशन मिस्टेक्स ना हो अंडर प्रेशर। I hope this video was helpful to you. If you found this content helpful, then do like, share and subscribe to our channel. And thank you so much for watching the video. Do share this video with all your friends. And thank you so much for watching the video. See you in the next video.